नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसूरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा, सरकार की उपलब्धियों का किया बखान, बीजेपी के समर्थन में जुटाया माहौल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हाई लेवल से लेकर माइक्रो लेवल की तैयारी, बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में लगाए चार चांद, कांग्रेस को बदलनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी। अंकिता हत्याकांड को लेकर मंत्री रेखा आर्य का बड़ा बयान, कहा दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, चुनावी समर में कांग्रेस मसले को दे रही तूल। बीजेपी खेमे में कांग्रेस की सेंधमारी, हल्द्वानी में बीजेपी नेता योगेश जोशी ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का थामा दामन, कहा कांग्रेस की दूरदर्शी सोच से हुए प्रभावित। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान के लिए महज 4 दिन बाकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी क्रम में मसूरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट के लिए प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में वोट की अपील की। इसके अलावा उन्होंने मंच से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ होकर छलावा कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को कहते हैं। इन दिनों चुनाव प्रचार का शोर खूब सुनाई दे रहा है। बीजेपी के दिग्गज मैदान से पहाड़ तक गरज रहे हैं, लेकिन बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस तैयारी से लेकर स्टार प्रचारकों को देवभूमि लाने तक में सुस्त दिखाई दे रही है। ऐसे में कैसे कांग्रेस बीजेपी को मात देगी, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों चुनावी रंग मैदान से लेकर पहाड़ तक चढ़ता दिख रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं गली मोहल्लों में कार्यकर्ता जनता से संवाद कर रहे हैं। यानी कि हाई लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक की बीजेपी की तैयारी नजर आ रही है। हालांकि बात विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो तैयारी से लेकर प्रचार प्रसार तक में पार्टी की सुस्ती और नेताओं की दूरी नजर आ रही है। स्टार प्रचारक के नाम पर सिर्फ प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में 2 जनसभाएं की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा कब होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं तक को भी नहीं पता। लोकसभा क्षेत्रों में भी जनता के बीच पार्टी प्रत्याशियों को लेकर कोई हलचल नहीं। जहां कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, वहां भी कांग्रेस की सुस्ती नजर आ रही है। पार्टी का झंडा डंडा उठाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता गुम होते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस किसके सहारे चुनावी मैदान में नैया पार लगाने के लिए निकली है। क्योंकि दिग्गजों ने देवभूमि से दूरी बनाई, तो वहीं स्थानीय नेताओं का जनता से संपर्क नहीं। तो वहीं बीजेपी पहले से ही पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ तक को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस कब करेगी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि संकल्प पत्र जारी करने के दौरान पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा था कि यूसीसी देश हित में जरूरी है। वो वाकई अपने आप में एक अहम बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर सड़क बनाई जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है और सशस्त्र बल को आधुनिक हथियार दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि आदिवासियों को भी लाभार्थी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जबकि ट्रांसजेंडर को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है और जो लोगों ने देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, उनको महिलाओं के उत्थान से खतरा है, महिलाओं के सशक्तिकरण से खतरा है। इसलिए वो संदेह और कन्फ्यूजन की स्थिति बनाना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी जो हमारा विधेयक पारित हुआ है, राष्ट्रपति महोदय ने हमको जिसकी मंजूरी दे दी है, इसको लागू करेंगे। जो भी संदेह है, जिससे कन्फ्यूजन है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये शुरू हुआ है, तो जैसी यहाँ शुरुआत हुई है,
मैं समझता हूँ वो आगे बढ़ेगी। जैसे गंगा जी यहाँ से निकलती हैं, पूरे देश को जल जीवन देती हैं, उसी प्रकार से इसका लाभ सबको मिलने वाला है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग मंत्री रेखा आर्य ने अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड दुखद है, सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, देवभूमि की बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। इसी के साथ रेखा आर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने चुनावों में सियासी लाभ के लिए इस मसले को तूल दिया है। वर्तमान में मामला चूंकि कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि हम इस पर चर्चा के अधिकारी नहीं। सियासी तौर पे कोई नुकसान की आशंका आपको या आपकी पार्टी को? देखिए, मुझे लगता है कि ये वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का चुनावी वातावरण में गंदगी फैलाने का एक सोच कही जा सकती है। यदि वो घटना जब घटित हुई थी उसी दौरान में हरिद्वार का पंचायती चुनाव हो रहे थे, उसी दौरान में संभवतः अन्य चुनाव भी कुछ हो रहे थे और उसमें प्रचंड जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी निकल कर आई थी, तो यहीं से इस विषय का मुझे लगता है कि ये चैप्टर क्लोज होता है। जनता ने ये बात कही है कि जो मैटर यदि कोर्ट में है तो हमें कहीं तो विश्वास करना होगा। उधर नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी अपना किला मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करते हुए बीजेपी नेता योगेश जोशी को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। बता दें कि यहां कुसुमखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता योगेश जोशी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। योगेश जोशी ने कहा कि वो कांग्रेस की दूरदर्शी सोच के चलते पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरी लोकसभा में जिस तरह से वातावरण एकदम बदल चुका है, क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और वो हिसाब देने से डर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं और अब जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आपको इस क्षेत्र नैनीताल जो संसदीय क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार सदैव ही कांग्रेस समर्थित रहा है और वर्ष 2016 में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे भाजपा का दामन थामना पड़ा और आज पुनः मेरी घर वापसी हुई है। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चमचा के समर्थन में जनसभा की और इस जनसभा में कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चमचा ने संसद तक पहुंचने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। पूरा झूठ का पुलिंदा और आडंबर से भरा हुआ है। आपने उसमें देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है किसान की गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, मोदी की गारंटी। आप ये बताइए 750 किसान जिस देश में मर गए हों आंदोलन में केवल एमएसपी के लिए, उसमें किसान की कैसी गारंटी? मणिपुर की घटना हुई है, एक बेटी ने अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ गई। यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ है, 9 हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पे है महिला अपराध पे। कैसी मोदी की महिलाओं के लिए गारंटी है? तो ये सब झूठ है। गारंटी है तो राहुल गांधी के, जिन्होंने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, तो जितने राज्यों में हमारी सरकारें ओपीएस लागू हुआ, उन्होंने कहा महिलाओं को 500 का सिलेंडर देंगे तो दिया। लेकिन मोदी जी ये बताए ना, कहाँ है वो काला धन? जो अग्निपथ और अग्निवीर योजना के नाम पर जो परोसा गया, आज स्थिति ये है कि देश के प्रधानमंत्री 2 बार उत्तराखंड में आ चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री आ चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड की धरती में लगता है उनके मुंह में जैसे दही जम गई है कि वो अपनी इस अग्निपथ योजना को, जिसको वही इवेंट मैनेजमेंट में बड़े माहिर हैं, इसके बचाव के पक्ष में एक शब्द नहीं निकल रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिवों, उप सचिवों, आईजी और सभी कार्मिकों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी कार्मिकों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के सभी कार्मिक 19 अप्रैल को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये उनका कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में, जो देश में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है।
लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक इन सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य में सक्षम ऐप के जरिए 1,623 लोगों ने डोली का अनुरोध किया है। वहीं 2,437 लोगों ने व्हीलचेयर के लिए आग्रह किया है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों में ब्रेल आधारित बैलेट पेपर उपलब्ध कराए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं और इन सभी बूथों पर दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक जो सक्षम ऐप का डाउनलोड किया गया है 51,373 सक्षम ऐप पर डाउनलोड पूर्ण किया जा चुका है। चंपावत में मतदान ड्यूटी कर रहे कर्मियों ने मतदान किया। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मतदान ड्यूटी कर रहे कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। कर्मियों को डाक मतपत्र के साथ ही ईडीसी की सुविधा दी गई है। यहां पर पोस्टल बैलेट के जरिए अब तक 651 मतदान हुआ है। इस संबंध में जितने भी हमारे निर्वाचन कार्मिक हैं जो कि अन्य किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के मतदाता हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा बनाई गई थी। लगभग 650 पोस्टल बैलेट्स हमारे पास अन्य लोकसभाओं से प्राप्त हो चुके हैं। आज से हमने जो पोस्टल फैसिलिटेशन सेंटर है वो खोल दिया है। दोनों जो हमारे एसडीएम कार्यालय हैं वहाँ पे ये बूथ की सुविधा उपलब्ध है और प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये बूथ की सुविधा रहेगी। इसके बाद जो लोग उस दिन छूट जाएंगे वो 17 और 18 को भी जब पार्टीज रवाना होंगी उस समय वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दिनेशपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने नुक्कड़ सभा की और इस सभा में बीजेपी नेता ने नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट की अपील की। विधायक अरविंद पांडे ने 400 पार का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएगी। आम जनता ने ये मन बना लिया है कि जैसे रामनवमी का त्यौहार होता है, होली का त्यौहार होता है, दीपावली का होता है, ऐसी ये चुनाव भी हमारे लिए त्यौहार है और इस त्यौहार में हमने अपना देवता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को चुना है। अब की बार 400 पार के स्लोगन के साथ देश की जनता चाहे किसी प्रदेश की हो, किसी क्षेत्र की हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। रुद्रपुर में भाजपाइयों ने चुनावी जनसभा आयोजित की जिसमें क्षेत्र के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अजय भट्ट को जिताने का आह्वान किया। बीजेपी नेता भारत भूषण चुग ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। अगर काम करने लगूंगा मोदी जी के तो मुझे लगा रात भी कब पड़ जाएगी, ये मुझे उससे ज्यादा आप लोगों को पता है। अभी कांडपाल जी ने बड़े विस्तार से बात रखी, सेना के बारे में पांडे जी ने बात रखी, तो ऐसे काम हो रहे हैं। दिनेशपुर में स्कूली छात्रों ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में छात्रों ने मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का अपील की। बता दें कि स्कूली बच्चों ने नारों के जरिए मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। देहरादून के वसंत विहार इलाके में हुई लूट की घटना में शामिल बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें एक पुलिस दरोगा और बदमाश को गोली लगी, जबकि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, एक पिस्टल, एक 315 बोर का देसी तमंचा बरामद हुआ। दोनों ही आरोपी लूट की घटना के मुख्य आरोपी हैं। बता दें कि शनिवार देर रात बसंत विहार इलाके में एक घर को बदमाशों ने निशाना बनाया था और चाकू की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो कॉमन मंशा सभी की थी, तो उसमें 3 लोग खाली शुरू में प्रकाश में आए थे, लेकिन अभी तक 3 की तो अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें एक फरार चल रहा है जो मेरा अभियुक्त था। बाकी इसमें 1-2 लोग के और जो नाम आया जो पूरे षड्यंत्र और इस घटनाक्रम में शामिल थे, तो इसके आधार पर जो विधि सम्मत इसका डकैती की धाराओं में इसको तरमीम किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसूरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा, सरकार की उपलब्धियों का किया बखान, बीजेपी के समर्थन में जुटाया माहौल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हाई लेवल से लेकर माइक्रो लेवल की तैयारी, बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में लगाए 4 चांद, कांग्रेस को बदलनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी।
अंकिता हत्याकांड को लेकर मंत्री रेखा आर्य का बड़ा बयान, कहा दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, चुनावी समर में कांग्रेस मसले को दे रही तूल। बीजेपी खेमे में कांग्रेस की सेंधमारी, हल्द्वानी में बीजेपी नेता योगेश जोशी ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का थामा दामन, कहा कांग्रेस की दूरदर्शी सोच से हुए प्रभावित।